गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 4th एंड 5th हिंदी ग्रामर में बच्चों उस दिन मैंने शब्द पढ़ाया था, आज वाक्य पढ़ाकर दिखाऊंगी। आशा करती हूँ आप लोग गौर से सुनोगे। क्लास 4 ध्यान दीजिए। और फिर देखिए, सबसे पहले लिखा गया है शब्द और वाक्य। शब्द तो मैंने पढ़ा दिया था, आज वाक्य पढ़ा रही हूँ। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य बच्चों देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। जिसका अर्थ स्पष्ट हो या किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। लेकिन ये आसान है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे मोर नाच रहा है, तो मोर एक शब्द है, नाच एक शब्द है, रहा है एक शब्द है, तो कई शब्दों को जोड़ करके वाक्य बन गया। तो फिर इसी तरह से हर्षिता दूध पी रही है। ये लड़की है, दूध पी रही है, इसका नाम हर्षिता है और दूध पी रही है। इसमें 4 शब्द हो गए, ये भी वाक्य बन गया। और ये इस वाक्य में पूरी विचार और भाव पूरी तरह से स्पष्ट करने वाले सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और इस वाक्य में पूरा भाव और शब्द स्पष्ट हो रहा है। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके संबंध में या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, विषय और संबंध एक है, में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए, उद्देश्य है वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे रमा पढ़ रही है, तो रमा क्या है? उद्देश्य है। पढ़ रही है, विधेय है। इसलिए इस वाक्य में ये उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी जो उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे कहानी सुन रहे हैं, तो बच्चे कहानी सुन रहे हैं, ये बच्चे जो है उद्देश्य है, कहानी सुन रहे हैं ये विधेय है। आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 3 निषेधवाचक वाक्य। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें कोई बात सरल ढंग से कही जाती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सीता खेल रही है, लड़के खेल रहे हैं। ये आसान है। सीता खेल रही है, एकदम आसान, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, यानी मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रवि कहाँ जा रहा है? उसका पूछा जा रहा है दूसरे वाक्य में कि रवि जा कहाँ रहा? बाजार जा रहा है, घर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये प्रश्नवाचक हो गया। निषेधात्मक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने या होने का ज्ञान हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राधा नहीं आ रही है, यानी नहीं आ गया ना, तो निषेधात्मक हो गया कि ये राधा के आने का प्लान था लेकिन वो आ नहीं रही है। राजू पत्र नहीं लिख रहा है, राजू को पत्र लिखने को दिया गया है लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है? निषेधात्मक। अब देखिए, आपका इसी तरह से 5th क्लास में है
फिफ्थ क्लास में देखिए वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखिए सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। आप लोग बच्चों फिफ्थ क्लास ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है उसे यानी कर्ता, यहाँ देखिए कर्ता करने वाला और उसका कार्य दोनों, जिस वाक्य में एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राधा कक्षा 5 में पढ़ती है। राधा ये कर्ता हो गया और में 5 में कर्ता ने कर्म हो, हाँ क्रिया और कर्ता एक साथ हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहाँ पर 2 वाक्य मिले, जैसे वह आया और चला गया। आया भी और चला गया, 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। हमने रवि को बुलाया था किंतु वह नहीं आया, इसमें भी 2 वाक्य। रवि को बुलाया था किंतु नहीं आया, इसमें भी 2 वाक्य जुड़े हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक स्थान एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। वाक्य में देखिए वाक्य है मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं हो, प्रधान उपवाक्य मैं जानता हूँ, आश्रित वाक्य है कि तुम चोर नहीं हो, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि आश्रित है कि इसमें मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, इसलिए ये मिश्रित वाक्य हो गया। अब बच्चों आप देखोगे बहुविकल्पी प्रश्न, 4th क्लास ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय पहचान कर उन्हें अलग करके लिखो। मोर नाच रहा है, मोर क्या है? उद्देश्य है और नाच रहा है विधेय है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या है? उद्देश्य है। अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है। राधा पत्र लिख रही है, राधा उद्देश्य है और पत्र लिख रही है विधेय है। राम बाजार गया, राम उद्देश्य है, बाजार गया ये विधेय है। मेरा भाई मोहन आ गया, तो मेरा भाई, मेरा जो है क्या है? उद्देश्य है, भाई मोहन आ गया ये विधेय है। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 है बहुविकल्पी में निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप को। दांत का देखिए दंत होगा, तत्सम रूप क्या होगा? दंत। कान का कर्ण, आँख का अक्ष, नाक का नासिका। फिर है प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के तत्भव रूप लिखिए। दूध का दूध, दही का दही, घृत का घी, मयूर का मोर। 5वां है निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखो। कॉलेज, कॉलेज का विद्यालय। प्रिंसिपल का प्रधानाचार्य, कक्षा क्लास का कक्षा, टीचर का अध्यापक। फिर निम्नलिखित 6वां है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर गल यानी क्रॉस का चिन्ह लगाओ। इनमें से कौन सा तत्भव है? इसमें से कौन सा तत्भव है? देखिए तत्भव शब्द आपका क्या है? कबूतर। क्या है? कबूतर भी है और हाँ कबूतर है। कौन सा भिन्न है? देखिए आ ये बराबर है, आ गा ये भी है, आ सा ये भिन्न है। कौन स्वर दीर्घ स्वर कौन है? इसमें ई ओ ई ओ, तो इसमें ओ और बड़ी ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ माने होता बड़ा। हिंदी में कितने स्वर की मात्राएं दिखाई देती हैं? हिंदी में 11 स्वर की मात्राएं दिखाई देती हैं। ये बच्चों 4th क्लास आशा करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा और ये चैप्टर समाप्त होता है। 5th क्लास इसी तरह से देख लो। अब है बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित को क्या कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, तत्भव। संस्कृत के जिन शब्दों का रूप हिंदी भाषा में बदल गया, तत्सम। विदेशी भाषाओं में ग्रहण किए गए शब्द, स्कूल, डॉक्टर।
स्थानीय बोलियों में हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्द। आप लोटा लिख दीजिए, कटोरा लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। खिचड़ी क्या है? ये देशज शब्द है। अग्नि शब्द किस प्रकार का शब्द है? ये तत्सम शब्द है। का में खिचड़ी देशज है, देशज पर राइट लगाओगे। अग्नि का तत्सम है, ये तत्सम पर राइट लगाओगे। फिफ्थ क्लास ध्यान से सुनोगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 पर राइट लगाओगे। वह है, वह आगरा में रहता है। वाक्य के किस रूप का उदाहरण है? विधेय है कि सरल है कि संयुक्त है कि मिश्रित है? सरल वाक्य है, सरल पर राइट लगाओगे। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देय और विधेय पहचान कर उन्हें अलग करके लिखो। देखिए फिर यही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे उद्देश्य है और पढ़ रहे हैं विधेय है। श्रेया निबंध लिख रही है, श्रेया उद्देश्य है और निबंध लिख रही है विधेय है। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, मजदूर उद्देश्य है और पेड़ काट रहे हैं विधेय है। चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उद्देश्य है, उड़ रही हैं विधेय है। गोलू ने कुत्ते को डंडे से मारकर भगाया। गोलू ने कुत्ते को, ये उद्देश्य है और डंडे से मारकर भगाया, ये विधेय है। बच्चों, ये आपका 4th और 5th समाप्त हो रहा है। आशा करती हूँ कि आप लोग के समझ में आया होगा। ओके, बाय, फिर मिलते हैं।